नमस्कार। तो आज की बात जो हम करेंगे वो है बच्चों में मल के साथ खून आना। यानी कि बच्चे जब पॉटी करने जा रहे हैं तो उनके मल में खून आ रहा है। तो कई बार माँ बाप इस बात से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, खुद ही पॉटी कर रहा है और बच्चा बताता नहीं है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि कभी कभी हमें उनकी पॉटी जाके देखनी चाहिए कि वो कैसी कर रहे हैं, कहीं बहुत हार्ड तो नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ढीली तो नहीं रहती, या उसमें खून तो नहीं आ रहा। तो इसके लिए कभी कभी हमें जाके बच्चों की पॉटी देखनी चाहिए कैसी हो रही है। इसके बाद जो विषय है वो ये है कि मल में अगर खून आ रहा है तो मल में खून आना एक बीमारी का लक्षण है, या वो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। तो मल में अगर खून आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर खून आएगा तो बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी जो उसी टाइम पे होनी है। बाद में अगर उसका हीमोग्लोबिन बढ़ भी जाएगा तो वो ग्रोथ जो उस पीरियड में होनी थी वो नहीं होगी, तो बच्चा छोटा रह जाएगा। तो कभी भी अगर मल में खून आए तो उसको ज़रूर हमें देखना है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो छोटे बच्चों में है वो एनल फिशर है, यानी कि वहाँ पे कुछ कट लगा है। दूसरा, मिल्क एलर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। दूध बहुत सारे बच्चे पीते हैं, माँ बाप पिलाते हैं, कुछ बच्चे उसको पचा नहीं पाते, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और तीसरा मुख्य कारण पॉलिप, यानी कि छोटी गांठ, उसको पॉलिप बोलते हैं, वो हो सकती है। तो इन तीनों में हम लोग ब्लड देख सकते हैं लैट्रिन के रूप में। उसके बाद अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तब कोलाइटिस, इन्फेक्शन की वजह से कोलाइटिस, और आईबीडी जिसको बोलते हैं, आंतों की बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, और पॉलिप्स, वो तो कभी भी हो सकते हैं। ये बड़े बच्चों में भी दिखते हैं। अब हम जान गए हैं कि ब्लड आ रहा है, तो ये कारण छोटे बच्चों में और थोड़े बड़े बच्चों में हो सकते हैं। तो इसका निदान क्या है? तो इसका सबसे पहले अच्छे डायग्नोसिस करना है, यानी कि उसको समझना है कि क्या है। तो उसके लिए नीचे के रास्ते ही एंडोस्कोपी होती है, जिसको सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कहते हैं। वो बहुत ही आसान तरीके से बच्चों में भी आजकल संभव है, तो वो करवाना चाहिए। उससे हमें बीमारी का एग्जैक्ट पता चलेगा, तब उसका निदान किया जाएगा। तो ध्यान रखें, बच्चों में मल के रास्ते खून आना नॉर्मल नहीं है, उसकी तुरंत जांच करवाएं। नमस्कार।